नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के समक्ष शेयर करने वाला हूं। खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है। विधानसभा में उठाया गया है रिक्त पदों पर चयन सूची का मामला। मंत्री जी ने आज स्पष्ट कर दिया है कब सूची जारी होगी। एसटी की 1133 सीटों पर एससी के अभ्यर्थियों का चयन भी होगा। तो वन बाई वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में बखूबी मुद्दा उठाया गया। एक माननीय सदस्य जी के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया, जिसमें स्पेशली एसटी की जो सीट बची हुई हैं 1133, उनको एससी से भरा जाए, इस पर प्रश्न रहा। और अध्यक्ष जी के माध्यम से यह कहा गया कि मंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण दें। तो मंत्री जी ने इसका बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी संवर्ग के कोई भी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। योगी जी और मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बुनियाद पर कार्य करती है। और इसके आधार पर उन्होंने कहा जब तक यहां पर संशोधन जैसा मुद्दा नहीं सॉल्व हो जाएगा तब तक हम चयन सूची जारी नहीं कर सकते हैं, और तब तक हम ये अनुमानित भी नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट हैं। तो उन्होंने कहा है, क्लियरली कहा है कि हम करने के लिए तैयार हैं। 1133 सीटों पर एससी का चयन होगा। तो मतलब साफ है कि 1133 जब एसटी वाली सीटों को एससी को दिया जाएगा, तो साथ ही साथ मंत्री जी ने, आगे मैं वीडियो भी अटैच कर दूंगा, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम रिक्तियों की संख्या कलेक्ट करेंगे कि कहां कहां किस किस जनपद में कितनी रिक्तियां बची हुई हैं, और उन पर भी हम फाइनल सिलेक्शन करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो अटैच्ड है दोस्तों, उसको आप लोग देख सकते हैं। जब से ये सरकार आई है और विशेष रूप से अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के आरक्षण के ऊपर आक्रमण किया है। मान्यवर अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आयोजित कराई गई थी, और उसमें जो परिणाम आया उसके आधार पर नियुक्तियां हुई। इसमें से 1100 पद जो अनुसूचित जनजात के लिए रिजर्व थे मान्यवर, वो भरी नहीं गई। और जब अनुसूचित जनजात के लिए नहीं भरी गई मान्यवर, उसी के संबंध में एक शासनादेश 2007 में हुआ था। यदि किसी भर्ती में यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, वहां ऐसी भर्ती में उसके लिए आरक्षित रिक्त यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरी जा सकती है। अब अनुसूचित जनजाति के अगर 1100 पद रिक्त रह गए तो उस शासनादेश के अनुसार उसको अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार द्वारा उस भर्ती को नहीं किया गया, वो रिक्त पद खाली रह गए, जिसके कारण हमारे पूरे प्रदेश का जो अनुसूचित जात का समाज का अभ्यर्थी है उनमें मान्यवर आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थितियां हर जगह हैं और तमाम जगह मैं उसको विस्तार नहीं करना चाहूंगा मान्यवर, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें इस तरह की गलतियां हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है, अनुसूचित जात के हित में है। पूरे 21% से ज्यादा आबादी प्रदेश में है, उस पूरे आबादी के हित में प्रश्न है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज सदन की कार्रवाई रोककर, जिससे कि वो जो 1100 रिक्तियां रह गई हैं, जो अभ्यर्थी उसके लिए पात्रता रखते हैं, उनको उसमें नियुक्ति मिल सके, तो निश्चित रूप से ये लोकहित का विषय है, तत्कालिक है मान्यवर, उस वर्ग के लोग आंदोलित हैं और अवलंबनीय है। इसलिए मैं चाहूंगा जो नियम 56 के जितने भी कारण हैं वो इस पे लागू होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें आज सदन की कार्रवाई रोककर और इस पर चर्चा कराने की कृपा। बड़ी विनम्रता के साथ आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। एक तो कोई बात कहने पर कई बार आपत्ति होती है कि ये नहीं कहना चाहिए, तो मैं पहली बार का विधायक हूं, माननीय सदस्य से भी बहुत कनिष्ठ हूं और सदन के तमाम लोगों से, इसलिए कोई बात बुरी लगेगी तो मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन बड़ा भ्रम पैदा होता है
बार कहेंगे कि पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति सबके अधिकारों का पोषण होना चाहिए, उनका उन्नयन होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे आज जब ये प्रश्न रखा जा रहा है कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, तब ये भूल जा रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग ही हमारे समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, जिनके अधिकारों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुसूचित जाति के। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर काम करती है। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं, तथ्यात्मक रूप से, कि किसी भी तरह की सरकार की मंशा किसी भी वर्ग के किसी भी सीट को ना करने की नहीं है। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की, उसमें माननीय अध्यक्ष जी अनारक्षित श्रेणी में, जिसमें सामान्य, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के मेरिटोरियस छात्र जिसमें चयन पाते हैं, ऐसे 34,589 पद भरे गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 18,598 पदों पर नियुक्ति हुई। अनुसूचित जाति के अंतर्गत 14,459 पदों पर नियुक्ति हुई। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 1,354 पद थे। केवल 245 ही अनुसूचित जनजाति के जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे उन्होंने आवेदन किया था। उनमें से 24 की मेरिट ज्यादा थी, तो अनारक्षित पद पर वो चयनित हो गए। इस तरह से 1,354 के सापेक्ष केवल 221 अभ्यर्थियों का अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में चयन हुआ। इस तरह से 1,133 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी वह प्रक्रिया चल रही है। लगभग 1200 ऐसे अभ्यर्थियों का मामला आया था काउंसलिंग के बाद, जिनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां थी। किसी के माँ का नाम गलत था, किसी के पिता का नाम गलत था, किसी के डेट ऑफ बर्थ भरने में कठिनाई थी। ऐसी तमाम सारी अशुद्धियां थी। सामान्यतया ऐसे लोगों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार की मंशा थी कि मेरिटोरियस स्टूडेंट किसी छोटी कमी के कारण चयन की सूची से बाहर ना जाए। इसलिए सारे मामले, जबकि ये जनपदवार सूची जारी हुई थी, सारे मामले हम लोगों ने मुख्यालय मंगाए, केस टू केस स्टडी हुई, उसमें से अधिकांश को नियुक्त करने की प्रक्रिया हमने की। कुछ मामले ऐसे रह गए थे जिन पर निर्णय लेना विधिक रूप से हमारे लिए मुश्किल था। हमने अपने न्याय विभाग को सुपुर्द किया है और उनका राय आने के बाद हम फाइनल करेंगे कि इस पूरी मेरिट सूची में से कितने लोगों का अभ्यर्थन निरस्त करना है। इसके बाद तब हम आंकड़े मंगाएंगे कि जनपदवार कितने पद अभी रिक्त रह गए हैं। पहले जो हमारा अधिनियम था 1994 का आरक्षण का, उसमें यह था कि हम एससी की कैटेगरी की सीट को एसटी से भरना चाहते हैं अगर, तो हमको 3 बार बैकलॉग की भर्ती करनी पड़ती थी। मैं माननीय सदस्य की उस बात से सहमत हूँ कि बाद में इसमें संशोधन हुआ 2007 में, अब हम कर सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, जब तक रिक्त रह गए पदों की अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं आती, तब तक हम किसी भी संवर्ग के पद पर दूसरे संवर्ग के लोगों की भर्ती संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये माननीय मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया कि 1133 पद रिक्त रह गए हैं अनुसूचित जनजाति का। उसके लिए अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के नहीं मिले, तो निश्चित रूप से शासनादेश जो 2007 का शासनादेश है कि अगर एससी की पद रिक्त रह जाएं तो एसटी के अगर हैं तो उससे भर लिया जाएगा, या एसटी के पद रिक्त रह जाएं तो एससी से भर लिया जाएगा। जब वो शासनादेश इस समय वर्तमान में कार्यरत है, उसको बदला भी नहीं गया, तो जब नहीं बदला गया है तो उस शासनादेश के अनुसार वो रिक्तियां रह नहीं जानी चाहिए थी। वो अनुसूचित जाति के छात्रों से, जो पात्र छात्र थे, उनसे भरी जानी चाहिए। तो ये मेरा है, और आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि शासनादेश है। तो जब शासनादेश है उसको आपने रोका भी नहीं है, वो कह तो रहे क्या कि बात अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के कितने पद फाइनली लिख रह गए हैं, वो आपसे ही कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त करके, अगर कार्मिक विभाग से अनुमति मिलती है तो हमको करने में कोई आपत्ति नहीं, हम करेंगे। कब हो गया माननीय आराधना जी? तो इस प्रकार से देखा दोस्तों कि माननीय मंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रिक्तियों की संख्या स्पष्ट होने के बाद जो एसटी की सीटें हैं
उनको हम एससी से भर लेंगे। मैंने आपको बार बार कहा है कि इसके आधार पर गवर्नमेंट कभी भी इतर जा ही नहीं सकती। 1133 सीटें भरी जाएंगी, चाहे जब से ये रिजल्ट आया है तब तक का आप वीडियो देख सकते हैं। तो एससी वाले अभ्यर्थी एकदम से टेंशन फ्री रहें। 1100 तो दोस्तों जो आपके 1133 सीटें हैं वो एससी से भरे जाएंगे। तो आप लोग एकदम से जो बॉर्डर लाइन वाले हैं वो टेंशन फ्री रहें, आपको नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए बड़ी खुशखबरी है एसटी अभ्यर्थियों के लिए। और साथ ही साथ मंत्री जी के बातों से ऐसा लग रहा है कि जब ये 1200, आपने और ध्यान दिया होगा, 1200 जब जो संशोधन वाले मामलों में कुछ मामले रह गए हैं उनका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, तो कितनी रिक्तियां अवशेष हैं उनके बारे में भी अध्ययन होगा और फिर नियुक्तियां होंगी। तो इसका मतलब साफ है कि तीसरी चयन सूची के लिए भी सकारात्मक है सरकार और तीसरी चयन सूची भी जारी होगी। तो फिलहाल के लिए दोहरा यहाँ पर लाभ देखने के लिए मिल रहा है मंत्री जी के माध्यम से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया है और बहुत ही बढ़िया प्रकरण रहा है, जिसके आधार पर 69,000 अभ्यर्थियों को एक राहत भरी सांस देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।